अभी तक हमने देखा कि जिन डायरेक्ट हैना को किस कर देता है, जिस वजह से वो जिन के घर से भाग गई, क्योंकि हैना को लगता है कि उसकी फैमिली में कर्स अभी भी है। इसलिए हैना ने जल्दी से एक ऐसा प्लेस ढूंढा जहां जाकर वो डॉग में चेंज हो सके, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं, बिकॉज कर्स तो अब हमेशा के लिए इनकी फैमिली पर से हट चुका है, जिस वजह से हैना को कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए फिर उसने घर आकर ये पूरी बात अपनी बहन को बताई, जहाँ यूना पहले सरप्राइज रह जाती है कि तुम्हारी किस हो गई, वो भी हैंडसम टीचर जिनके साथ। मगर फिर बोली कि तुम अभी तक ठीक कैसे हो, यानी कर्स एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। तो तब अंकल कहने लगे, पर हैना का तो उस मैथ टीचर के साथ ऑलरेडी कर्स ब्रेक हो गया था ना। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गई कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, आपसे किसने बोला। एंड हैना तो हिस्ट्री टीचर को डेट कर रही है। तो ये सुन अंकल चुप हो गए, क्योंकि अभी वो खुद इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है। अब नेक्स्ट डे हमको दिखाया गया कि हैना ने जिनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, यानी जब जब वो उसे दिखता था तो तब वो बार बार छुप जाती थी। इसलिए जिन हैना के पास आकर पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यानी प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे पता है कि ये टाइम तुम्हारे लिए हार्ड है एंड कन्फ्यूज़न से भरा है, पर कोई नहीं, मैं वेट करूंगा तुम्हारा जब तक कि तुम्हें अपना मिसिंग पीस नहीं मिल जाता। तो ये सुन हैना बस शांत खड़ी रह गई कि ये किस मिसिंग पीस के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद अब हमें हैना के अंकल को दिखाया गया, जो कि इस ओल्ड सॉन्ग सुनते हुए डांस कर रहे थे, मगर तभी उनको सामान में से हैना और जिन के फोटोज मिले, वो वाले जब चोयुल भी इनके साथ था। इसलिए हैरानी से बोलने लगे कि देखा, मुझे पता था हैना पहले मैथ टीचर के साथ रिलेशनशिप में थी। इसलिए फिर वो हैना को ये सभी फोटोज दिखाने डायरेक्ट उसके स्कूल आ गए और हैना को सब जगह ढूंढने लगे। कि तभी उनकी यहाँ मुलाकात वाइस प्रिंसिपल से हुई, जो कि अंकल को स्मेल कर समझ गए कि ये पहले डॉग रह चुका है। इसलिए पूछते हैं कि क्या तुम मिस हैना को ढूंढ रहे हो। अंकल बोले कि हाँ, क्योंकि मुझे हैना को ये फोटोज दिखानी है, जिनको जब जैसे वाइस प्रिंसिपल ने देखा तो तब वो समझ जाते हैं कि ये तो मेमोरीज इरेज होने से पहले की हैं, जिनकी वजह से बॉग्यूम का पूरा प्लान खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने उन फोटोज को अपने पास रख लिया एंड अंकल को डॉग फूड दिखाकर अपने साथ यहाँ से ले गए। जिसके बाद अब हम बॉग्यूम को देखते हैं, जहाँ वाइस प्रिंसिपल उसे सब बता रहे हैं कि कैसे हैना और जिन को नेचुरली एक दूसरे से कनेक्ट होने के वेज मिल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए मैंने हैना के अंकल की बोलती बंद कर दी, पर आगे का कुछ पता नहीं। तो ये सुन बॉग्यूम परेशान होने लगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के अंकल डॉग वॉइस में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, बिकॉज वाइस प्रिंसिपल ने उनसे उनकी वॉइस छीन ली। इसलिए यहाँ ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए एंड सब जगह हैना को ढूंढ रहे थे। तो वहीं यून, जो कि अपनी स्टूडेंट्स को डांस क्लास दे रही है, कि तभी बाहर आते ही उसकी टक्कर अंकल से हो गई। दोनों ने काफ़ी प्यार से एक दूसरे को देखा, मगर फिर तभी अंकल यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब अंकल थक हार कर पानी पी ही रहे थे, कि तभी फाइनली उन्हें हैना मिल जाती है, जो कि अंकल को स्कूल में देख सरप्राइज रह गई। तो वहीं अंकल ने भी रोते हुए हैना को हक किया और फिर अपनी आवाज़ सुनाई कि मेरी वॉइस डॉग वॉइस बन गई है। तो ये सुन हैना शॉक रह जाती है। अब हम देखते हैं कि अंकल ने वाइस प्रिंसिपल का आई कार्ड हैना को दिखाकर इशारों में सब बताया कि मेरी आवाज़ इस लोमड़ी ने चेंज की है। तो पहले तो हैना मानती नहीं कि वाइस प्रिंसिपल ऐसा कैसे कर सकते हैं, मगर जब अंकल डॉग की तरह पैर जमीन पे मार मार कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगे, तो तब जाकर हैना ने उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं वाइस प्रिंसिपल से बात करूंगी, आप अभी फ़िलहाल प्लीज़ सेफली वापस घर जाओ। तो ये सुन वो मान गए। और फिर जब जैसी हैना वाइस प्रिंसिपल से बात करने उनके ऑफिस आई, तो तब उसे यहाँ उनकी टेबल पर रखी वही फ़ोटोज़ दिख गई, जो कि वाइस प्रिंसिपल ने अंकल से छीनी थी। इसलिए हैना के होश उड़ गए ये सब देखकर कि भला मैं मिस्टर जिन से कब मिली, यानी क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले डेट कर रहे थे। तभी आज सुबह मिस्टर जिन मुझसे ऐसा कह रहे थे कि वो मेरा वेट करेंगे जब तक कि मुझे मेरा मिसिंग पीस नहीं मिल जाता। और फिर जब जैसे ऑफिस से बाहर आई, कि तभी हैना को सामने से बोग्यूम आता दिखा, जिसको देख फाइनली हैना को वो पूरा सीन याद आ गया, जब बोग्यूम ने बोला था कि वो एक ही शर्त पर फैमिली कर्ज दूर करेगा, जब वो जिन से दूर हो जाएगी। इसलिए ये सब याद कर बोग्यूम से पूछने लग जाती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट बोग्यूम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने प्लेस आ गया। तो तब हैना भी उसके पीछे पीछे आई।
ये कहते हुए कि मुझे अभी मेरी वो सब मेमोरीज वापस करो जो कि मिस्टर जिन के साथ की है। तो तब बोगयुम बोलने लगा कि क्या तुम्हें वो मेमोरीज वापस नहीं चाहिए जब तुमने अपनी ऑनर को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो ये सुन हैना हैरान हुई कि मतलब। तो तब बोगयुम बोला कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें उसी पहाड़ी यानी माउंट ह्यूंग पर आना होगा जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद अब हम मिंजी को देखते हैं जो कि बैठ के उन सभी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रही है जो कि थोड़ी थोड़ी उसे अभी तक दिखी है। जहां वो इतना तो कंफर्म हो चुकी है कि मेरी नेक पर मिस्टर जिन ने तलवार रखी थी, बट क्या मुझे सच में उन्हीं ने मारा था या नहीं, इस बात को लेकर वो कंफर्म नहीं है। और वहीं बोगयुम छोयोंग के स्कार्फ को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं इन दोनों को कितना भी एक दूसरे से अलग कर दूं, बट एट लास्ट ये दोनों एक हो ही जाते हैं। इसलिए अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि इन दोनों को तड़पा तड़पा के मार सकूं। और फिर तभी पूरा रूम खाली कर यहाँ से चला गया। इसका मतलब बोगयुम ने स्कूल टीचिंग जॉब छोड़ दी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि फिल्मिंग क्लब से है वो मिंजी की क्लास में आई एंड देन मिंजी से पूछने लगी कि क्या तुम हमारे साथ माउंट ह्यूंग चलना पसंद करोगी, बिकॉज हमें वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि तुम पहले भी वहां जा चुकी हो। मैंने सुना है कि वहां एक बहुत ही पुराना हॉरर टेम्पल है, इसलिए क्यों ना हम उसे अपनी स्टोरी में कवर करें। तो ये सुन मिंजी हैरान हुई कि क्या सच में तुम्हें ये सब वाइस प्रिंसिपल ने बताया। तो तब वो बोली कि हाँ, और ये भी बता देती है कि वाइस प्रिंसिपल चाहते हैं कि हम वहाँ मिस हैना को भी लेकर जाएं। इसलिए मैंने जब मिस हैना से साथ में चलने का पूछा तो वो मान गई। तो ये सुन मिंजी शॉक रह जाती है, यानी उसे काफ़ी अजीब लगा। इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में आई जो कि खाली था। इसलिए मिंजी को सब समझ आ गया कि हैना को विद प्लानिंग माउंटेन पे बुलाया जा रहा है। इसलिए उसने तभी ये सब जिन को भी बता दिया कि मिस्टर बोगयुम एंड की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उसने जिन को पास्ट के बारे में भी वो सभी बातें बता दी जो जो उसको पता थी कि मेरी पास्ट में डेथ हुई थी जिससे आप और मिस हैना कनेक्टेड हो। इसलिए उसी चीज का बदला मिस्टर बोगयुम ले रहे हैं। इसलिए अब आप प्लीज कैसे भी करके मिस हैना को माउंटेन पर जाने से रोको। तो तब पहले तो जिन सरप्राइज रह गया पास्ट की बातों को जानकर, और फिर बोला कि ठीक है, मैं हैना को वहां जाने से रोकूंगा। कि तभी उसे हैना की कॉल आई जिस वजह से वह हैना से मिलने आ गया। हैना बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम दोनों कपल रह चुके हैं, इसलिए सॉरी कि मैंने तुम्हें वेट कराया। तो ये सुन जिन खुश हुआ कि चलो थोड़ा ही सही, बट फाइनली हैना को कुछ तो याद आया। हैना बताती है कि मैं मिसिंग पीस ढूंढने माउंटेन ह्यूंग पर जाना चाहती हूँ। तो ये सुन जिन हैना से साफ मना करने लगा कि नहीं, तुम्हें माउंटेन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बहुत ही खतरा है। एंड मिसिंग पीस का क्या है, अब हम दोनों मिल गए हैं ना, इसलिए दोबारा से एक दूसरे की बहुत सारी मेमोरीज बना लेंगे। बट जब हैना मानती नहीं तो तब जिन भी हैना के साथ चलने का कहने लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स एंड जिन और हैना माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हैं। और फिर जब जैसे ये सभी माउंटेन पर पहुंचे तो तब ये सभी शूटिंग के लिए उसी टेम्पल में आ गए जो कि माउंटेन गॉड का है, यानी बोगयुम का, जहां पहले अपनी पास्ट लाइफ में मिंजी आया करती थी। चोयल के दोस्त को यहाँ आते ही बहुत बुरी तरह डर लगने लगा, जिसकी एक्टिंग को मिंजी देख रही थी। तो वही जिन और हैना ये दोनों टेम्पल से बाहर खड़े हुए थे। जिन ने चोयल से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यानी कि मैं तो मिस हैना को प्रोटेक्ट करना आया हूँ, पर तुम क्यों यहाँ आए हो। तो तब वो मिंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि इसलिए अंकल, क्योंकि कोई है जिसको मुझे भी प्रोटेक्ट करना है। कि तभी फिल्मिंग क्लब की लड़की मिंजी से बोली कि क्या तुम यहाँ कुछ डिफरेंट फील कर पा रही हो। तो तब मिंजी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि कोई है जो कि यहाँ छुपा हुआ है। देखो, उसने अपनी आईज ओपन कर ली। तो ये सुन ये सभी डरने लगे। कि तभी पीछे से एक घोस्ट अचानक से इन सभी के सामने आया, जिसको देखते ही इन सभी की चीखें निकल गई। इसलिए ये तुरंत यहाँ से भागने लगे। हैना और जिन ने कुछ नहीं देखा था, इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आता। तो वहीं चोयुल लड़की के चक्कर में अपने अंकल को छोड़कर यहाँ से भाग गया, यानी कि एक तरह से ये सभी लोग अलग अलग हो गए। इसलिए हैना इन लोगों को ढूंढने लगी कि बच्चों तुम सभी कहाँ हो, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं कैसे इन सभी को ढूंढूंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 26 यहीं पर एंड हो जाता है।